रुड़की में सड़क हादसे का लाइव वीडियो आया सामने। बेकाबू कार ने दो लोगों को मारी जबरदस्त टक्कर मारने के बाद डिवाइडर पर चढ़ गई कार। नैनीताल में सड़क पर गुलदार की चहलकदमी का वीडियो वायरल। डीएसबी कॉलेज के गेट के पास घूमता हुआ दिखा गुलदार। कार चालक ने वीडियो किया वायरल। उमेश हत्याकांड में आरोपियों की अवैध संपत्ति पर एक्शन। अतीक के करीबी जफर के घर पर चला बुलडोजर। चकिया में प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने की कार्रवाई। जफर अहमद के घर से 2 राइफल बरामद। एक तलवार भी घर से मिली है। इसी घर में रहता था अतीक अहमद का परिवार। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के बेटे असद की तलाश में लखनऊ में छापे। यूनिवर्सल अपार्टमेंट में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की। अतीक के परिवार के नाम से रजिस्टर्ड मर्सिडीज और लैंड क्रूजर कार मिली है। पुलिस ने जब्त की दोनों ही लग्जरी कारें। फ्लैट में मिले कर्मचारियों से पूछताछ कर रहे अधिकारी। उमेश पाल हत्याकांड से पाल समाज के लोगों में गुस्सा। प्रतापगढ़ में लोगों ने मारे गए लोगों के परिजनों के लिए की जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग। हत्यारों को फांसी देने की मांग। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को बताया अपराधियों और माफियाओं का सरदार। कहा राजनीति का अपराधीकरण करने वाली पार्टी का नाम सपा। यूपी में बढ़ सकती है बिजली की दरें। बिजली दरों में 30% बढ़ोतरी का प्रस्ताव मंजूर हुआ। मई या जून में बढ़ सकते हैं बिजली के दाम। बिजली कंपनियों के प्रस्ताव पर मांगी आपत्तियां और सुझाव। शिवपाल यादव ने सिलेंडर के दाम बढ़ने पर कहा कि भाजपा सरकार इसके लिए जिम्मेदार। कहा सरकार ने पूरी तरह से जनता की कमर तोड़ दी है। सिर्फ जनता को धोखा देना का काम करती है सरकार। सुप्रीम कोर्ट से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों को झटका। बिल्डर्स की पुनर्विचार याचिका को किया खारिज। कोर्ट के आदेश के बाद बिल्डर्स को लौटाने होंगे पैसे। हापुड़ में तेज रफ्तार कार कैंटर में घुसी। कार सवार महिला और बच्चे सहित 4 लोगों की मौत। थाना बाबूगढ़ के रसूलपुर बाईपास की घटना। मुजफ्फरनगर में बाइक सवार 3 लोगों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। 2 लोगों की मौके पर ही मौत की खबर। एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई, अस्पताल में भर्ती। खतौली इलाके में गंगा नहर पटरी पर हुआ हादसा। खतौली कस्बे से काम कर अपने गांव सलावा जा रहे थे सभी। मृतकों के परिजनों ने मुआवजे की मांग की। कानपुर में चकेरी चुंगी पर टला बड़ा हादसा। बेकाबू ट्रक ने रोडवेज बस को मारी टक्कर। बस का ड्राइवर घायल हुआ। घटना सीसीटीवी में कैद। इटावा में प्राइवेट ट्रैवल बस की डंपर से टक्कर। बस में सवार 60 यात्रियों में से 5 लोग घायल। इकदिल इलाके में नेशनल हाईवे 2 पर हुआ हादसा। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इलाज के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। सुबह 4 बजे के आसपास हुआ हादसा। फतेहपुर के कोल्ड स्टोर में आलू लदे ट्रक ने गैस पाइपलाइन में टक्कर मारी। इससे अमोनिया गैस का होने लगा रिसाव। ट्रक चालक सहित 4 मजदूर बेहोश। 108 एम्बुलेंस से सभी लोगों को भेजा गया अस्पताल। गैस रिसाव से थरियाव कस्बे में 5 किलोमीटर का एरिया प्रभावित हुआ। थरियाव इलाके के बहरामपुर की घटना। हरदोई में लकड़ी की दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने से 4 दुकानें जलकर खाक। दुकानदारों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान। कानपुर के गांधीनगर में मकान में लगी भयंकर आग। पल भर में मकान से उठने लगी आग की लंबी लपटें। मकान में आग लगने का वीडियो आया सामने। दुकान भी भीषण आग की चपेट में आई। आग में सारा सामान जलकर खाक। कर्नलगंज से आई दमकल विभाग की गाड़ी ने बहुत मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। संभल में सड़क पर खड़ी टेंपो में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। थाना हयातनगर के भूडा मोहल्ले का मामला। गाजियाबाद में घर के मेन गेट पर गैस पाइपलाइन में भड़की आग। दमकल की टीम ने घर के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला। आग पर काबू पाया गया। कविनगर के गोविंदपुरम की घटना। जोशीमठ में बारातियों से भरी मैक्स गाड़ी अनियंत्रित होकर के खेतों में गिरी। मारवाड़ी थैंग मोटर मार्ग पर हुआ हादसा। हादसे में 2 लोगों की जान गई। 10 घायलों में से 5 की हालत नाजुक। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। देर रात से ही हल्की बारिश के साथ चल रही है तेज हवा। दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में हल्की ठंड। धारचूला में बदला मौसम का मिजाज। ओम पर्वत, लिपुलेख, आदि कैलाश और पंचाचूली में बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें आई सामने। वहीं निचले इलाकों में बरसात का दौर जारी।
गंगोत्री धाम में देर रात हुई बारिश और बर्फबारी, मौसम बदलने से तापमान में गिरावट आई। उत्तरकाशी जिले में कल से बारिश का सिलसिला जारी। बड़कोट के यमुना घाटी के निचले इलाके में हो रही है बारिश। हल्की बारिश और ठंडी हवाओं से बढ़ी ठंड, तापमान में भी गिरावट। खटीमा में रिमझिम बारिश के साथ बर्फबारी जारी। गंगोत्री धाम, मुखबा, हर्षिल जैसे इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। बर्फबारी में भी जारी है केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम। 10 दिन में 4 किलोमीटर पैदल मार्ग से हटाई गई बर्फ। 4 धाम यात्रा को देखते हुए तेजी से काम चल रहा है। सीतापुर में पुलिस अफसर बताकर ज्वेलरी शॉप में घुसे चोर, लाखों के जेवरात पर हाथ साफ किया। दुकान में लगे सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश में पुलिस। अलीगढ़ में 6 साल की बच्ची को बेरहम मां ने जिंदा जला दिया। कहना ना मानने पर बच्ची के ऊपर सैनिटाइजर डालकर के आग लगाई। वारदात को छिपाने के लिए किया बच्ची का अंतिम संस्कार। बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अतरौली इलाके के मोहम्मदपुर बजेड़ा गांव की वारदात। कानपुर में मार्केट के पदाधिकारी और स्टॉल लगाने वाले युवक के बीच मामूली सी बात को लेकर विवाद। युवक पर हमले की कोशिश और गाली गलौज का आरोप। गुस्साए व्यापारियों ने किया थाने का घेराव। आरोपी पर कार्रवाई की मांग। गोविंदनगर इलाके की विद्यार्थी मार्केट का मामला। वाराणसी एयरपोर्ट पर कस्टम की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। शाहजहांपुर से वाराणसी पहुंचे एक यात्री के पास से 2 किलो से ज्यादा सोना बरामद। जब्त सोने की कीमत 1 करोड़ 22 लाख रुपए से ज्यादा। लखनऊ के होटल माया में पुलिस का छापा। छापेमारी में पकड़ा गया सेक्स रैकेट। 7 युवतियां, होटल मैनेजर समेत 5 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। नाका के 4 बाग में है होटल माया। उन्नाव में होली से पहले एक्शन में आबकारी विभाग। मोरामा इलाके में दी दबिश। 150 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। 3 भट्टियों और 500 किलोग्राम लहन नष्ट। गोंडा के मस्कनवा में रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। रेलवे प्रशासन और स्थानीय पुलिस ने चलाया संयुक्त अभियान। 3 दर्जन दुकानों को हटाया गया। चारधाम यात्रा के लिए हो रहे रजिस्ट्रेशन और यात्रियों की संख्या के निर्धारण को लेकर विवाद जारी। व्यापारियों को मिला तीर्थ पुरोहितों का साथ। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का बयान, कैपेसिटी के हिसाब से ही होगी यात्रा। खटीमा में अपने आवास पर आम जनता से मिले मुख्यमंत्री धामी। जन समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को तत्काल समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए सीएम धामी ने परीक्षा भर्ती घोटाले को लेकर दिया बयान। कहा, घोटाले की जांच के लिए हाईकोर्ट को सरकार ने पत्र लिखा है। हाईकोर्ट के जज से जांच करवाने की है मांग। विधानसभा के सत्र के लिए विधायक लगातार अपने क्षेत्र से संबंधित सवाल कर रहे हैं। लिस्ट अब तक विधानसभा अध्यक्ष के पास तकरीबन 586 सवाल पहुंच चुके हैं। बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद बोले, सत्र की अवधि बढ़ाई जाए। हरिद्वार में भाजपा ने किया होली मिलन समारोह का आयोजन। ऋषिकुल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक समेत कई नेता मौजूद रहे। आध्यात्मिक धर्मगुरुओं ने भी शिरकत की। चारधाम यात्रा को देखते हुए टिहरी में परिवहन विभाग ने किया फर्स्ट रिस्पॉन्डर वर्कशॉप का आयोजन। वर्कशॉप में ड्राइवर, पर्यटक गाइड और स्कूली छात्रों को आपदा के वक्त सुरक्षा और बचाव की दी गई ट्रेनिंग। पौड़ी में डीएम ने डिजास्टर रेस्क्यू व्हीकल वाहन को दिखाई हरी झंडी। तत्काल रेस्क्यू चलाने और किसी भी घटना पर घायलों को मिल सकेगा प्राथमिक इलाज। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से पहले बड़कोट में पुलिस प्रशासन ने कसी कमर। होटल और टैक्सी मैक्सी संचालकों समेत यात्रा से जुड़े लोगों के साथ की बैठक, मांगे सुझाव। बद्रीनाथ यात्रा शुरू होने से पहले सड़क निर्माण का काम तेज। NHIDCL कार्य को अंतिम रूप देने में जुटा। कर्णप्रयाग से चमोली के बीच मार्ग पर किया जा रहा डामरीकरण। उधम सिंह नगर के नानकमत्ता में शादी के दूसरे दिन ही पत्नी को छोड़कर विदेश चला गया पति। ससुराल वालों पर अभद्रता करने का आरोप है। नवविवाहिता ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर लगाई इंसाफ की गुहार। टिहरी के घनसाली का चमियाला कांगड़ा मोटर मार्ग खस्ता हाल। सड़क पर ज्यादा ढलान की वजह से बिना धक्का लगाए आगे नहीं बढ़ती गाड़ी। लोक निर्माण विभाग और ठेकेदारों की लापरवाही सामने आई। कानपुर में दुल्हन की शादीशुदा निकलने पर सिपाही की बारात बैरंगी लौट गई। दुल्हन के आशिक ने मौके पर पहुंच करके रुकवाई शादी। अपने प्रेमी से पहले ही कोर्ट मैरिज कर चुकी है दुल्हन।
औरैया में पीएम के मन की बात को सुनकर एक किसान को मिली प्रेरणा। किसान ने स्ट्रॉबेरी की खेती कर अब तक 12 लाख रुपए कमाए, साथ ही लोगों को रोजगार भी दिया। खुद डीएम किसान की खेती देखने उसके गांव पहुंचे। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में मृतक गनर संदीप निषाद के परिवार से डीजीपी डीएस चौहान ने की बात, पिता को दिया हर संभव मदद का भरोसा। उमेश पाल की हत्या के बाद आजमगढ़ पुलिस भी सतर्क। दबिश के दौरान मुख्तार गैंग का जिला बदर शूटर गिरफ्तार, पूछताछ जारी। मुख्तार अंसारी और परिवार के खिलाफ लगातार कसता जा रहा है कानून का शिकंजा। पत्नी अफशा अंसारी और 2 सालों के खिलाफ दर्ज हुआ धोखाधड़ी का मुकदमा। अमरोहा के थाना धनोरा क्षेत्र के लिसड़ी खुर्द में गैंगस्टर जाकिर और उसकी पत्नी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन। जमीन कुर्क कर 13 लाख की संपत्ति जब्त। ग्रेटर नोएडा में बादलपुर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। कब्जे से कार तमंचा कारतूस बरामद। कानपुर में रेपुरा गांव में दिल दहला देने वाली वारदात, घर से लापता मासूम की मिली लाश, 3 लोगों को लिया गया हिरासत में, पूछताछ जारी। उन्नाव में उधार का पैसा नहीं देने पर 2 युवकों के साथ जमकर मारपीट, युवकों को ईंटों से पीटने का वीडियो वायरल। शाहजहांपुर के रायटोला में क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में लटका मिला नाबालिग का शव, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने किया हाईवे जाम। औरैया के सदर कोतवाली में दहशत फैलाने के लिए युवकों ने मकान में फेंके ईंट और पत्थर, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित। बाराबंकी में 3 करोड़ 10 लाख कीमत की मॉर्फिन के साथ जैतपुर पुलिस ने राज्य स्तरीय तस्कर गैंग को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में कार में लगी आग, धू-धू करके जलती दिखाई दी कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।